गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर सब पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6, 11, 16, 21 डेट का इस पदों का योग निकल रहा है। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी 6 + 11 + 21 का इस पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इस पदों जोड़ के इससे निकलना कि कितना होगा। देखिए, योग का है या योगफल का है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है a से बराबर फार्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × 2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आइए इसको बहुत अच्छा से सॉल्व करते हैं या सॉल्यूशन। चलिए, आंसर हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, एपी का जो फॉर्म होता है किस तरह होता है? A1, A2, A3, A4 दैट इज। या कभी कभी इसको कोई लोग T1 बोलते हैं, इसको T2 बोलिए, T3 बोलिए, T4 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको डिनोट करने के लिए तो A1 A2 से करेंगे ना तो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? देखिए, इसको हल करने के लिए ये चाहिए, ए यानी पहला पद और डी यानी क्या होता है? सामांतर। डी यानी कॉमन डिफरेंस से डी निकालना पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे पहला पद ए बराबर क्या होगा? पहला पद ए बराबर ए हुआ। अरे ए बराबर कितना दिला बा? 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टी के मतलब सार्वंतर डी बराबर क्या होगा फार्मूला? ठीक है, सार्वंतर डी बराबर फार्मूला होगा A2 - A1 या एक और ऐसा भी फार्मूला कोई बैठा सकते हैं T2 - T1। दोनों फार्मूला सही बात। एपी के जो A1 A2 दर्शाएगा तो ये फार्मूला और T1 T2 दर्शाएगा तो ये फार्मूला। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, डी निकाल लीजिए यहाँ से। A2 - A1, A2 से कितना दिला बता? आप लोग बताइए। 11 दिला बा। 11 घंटा अब A1 क्या दिला बा? 6। 11 में से 6 निकल तो कम बचेगी 5 में। 6 5 11 होला ना, यहाँ पर कम बचेगी 5 में बचेगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि को पद का योगफल निकाले के बाद इसको पद तक निकालना है ना, तो n बराबर जब निकाले जब पद कही तो n मान ले। और n बराबर कब मान ले? ये 30 मान ले। ठीक बा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन से फार्मूला लगा दिए। कौन? एसर वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन फार्मूला लगाएंगे? एसर वाला फार्मूला लगा देंगे। चलिए, तो एसर वाला फार्मूला होला n/2 2a + n/2 2 d। ठीक है, अब आइए इस फार्मूला पर आप देखिए। एस तो एस n का जो पहले का लग दे 30, जहां से 1/30 रखे पड़ी 30/2 + 2a। ये कितना है बार बाबू? ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे 6 रख दीजिए प्लस n - 1 यानी 30 घटा 1 × d कितना है? d हमारा 5 है। यहाँ पर 5 रख दिया जाए। अब अगला सिंपलीफाई आप लोग करने आता है? आप लोग को देखिए, सिंपलीफाई करेंगे। इसको पहले भाग ले दीजिए, घटा दीजिए। 2 से 30 भाग दीजिएगा तो 15 × 30 होगा। अरे ये 30 बराबर एजा हो जाए 15। ये दोनों को गुणा कर लीजिए। 6 × 2 = 12 प्लस आ जगह जाता है 30 में से 1 गया तो 30 में से 1 निकल जाता है तो क्या हो गया? 30 है जी का छिपा है जब पूरा छिपल बा 5 बात 5 हो जाएगी। ठीक है, बहुत देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। s 30 बराबर 15 बात 15 रही। अब ध्यान दो, 12 तो 12 प्लस है दोनों को गुणा कर लीजिए। 29 में 5 से गुणा करें तो कितना आएगा? देख लीजिए। 2 5 45 का 5 हासिल लगे 4 और फिर 5 दूनी का 10 और 10 को 4 जोड़ दिए तो 10 4 34 145 आ गई बाबू। एस की सब लिखेगा नहीं लिखेगा तो वो चलेगा। देखो 15 तो 15 है जी क्या तो का छिप गई है। जब 12 क्वेश्चन लगे तो पूरा छिप गई। अब है तो दे आता 145 को 12 को जोड़ना तो 5 को 2 कम होला 7 को और 4 को कम होला 5 को 1 बचे। अब 157 में 15 से आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखा जाए इस पर बना देते हैं। चलिए, तो आप इधर साइड में 157 में आप कैसे गुणा कर लीजिए? 15 से गुणा कर लीजिए। देखिए 5 7 35 का 15 को 5 7 5 12 7 5 12 5 और 8 15 को 5 7 5 12 3 8 3 1 70 12 वर्ष एक भाई का हो जाएगा 23 पर पता चाहिए। ठीक है, आणि एस 30 बराबर निकालिएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? आंसर आएगा। इन दोनों को गुणा करिएगा तो क्या आएगा? 23 55 23 55। ठीक है, हाँ जी।
इस प्रकार हम लोग 30 पदों का क्षेत्रफल देख लिए तो हमारा क्या निकल रहा है 23,355 इसका क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।